हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशनल कोट के साथ। एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज़ नो एजुकेशन एट ऑल। तो सिर्फ माइंड को एजुकेट करना, ठीक है, और मतलब एजुकेटिंग दी हार्ट, ठीक है, मतलब माइंड को एजुकेट करना और सिर्फ हार्ट को नहीं एजुकेट करना एजुकेशन नहीं होती। क्योंकि एक आपको पूरी जो पर्सनैलिटी, आपका करेक्टर बनता है, उसके लिए ओवरऑल पर्सनैलिटी के लिए हार्ट और माइंड दोनों को एजुकेट करना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। प्राइम मिनिस्टर जी ने रिलीज़ करी रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ टाइगर इन इंडिया। ठीक है, ऑल इंडिया टाइगर सेंसस रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, कितने टाइगर हो चुके हैं इंडिया में इस टाइम। तो इस रिपोर्ट की माने तो इंडिया में इस टाइम 3167 टाइगर हैं। ठीक है, 2018 में सिर्फ 2967 टाइगर थे, लेकिन अभी 3167, ठीक है, टाइगर हो चुके हैं। ठीक है, 3167। ठीक है, और उन्होंने इसके अलावा लॉन्च भी करा है बिग कैट कंजर्वेशन इंटरनेशनल अलायंस टू प्रिवेंट, ताकि उन्हें उनका शिकार ना हो सके। ठीक है, और इस मौके पे एक कोइन भी उन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, जो बिग कैट अलायंस है, ठीक है, ये जो हेल्प करेगा ग्रोथ इन दी पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, लोयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पूमा, जैगवार, रेड चीता, इन सब की हेल्प करेगा। ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। आपको ही इंटरेक्टेड विद दी, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जी ने उनसे एलिफेंट कैंप में भी गए और वहाँ पे उन्होंने इंटरेक्ट किया। फॉरेस्ट स्टाफ, जो फॉरेस्ट स्टाफ है वो है बूमा एंड बैली। ये वही दो पर्सन है, हस्बैंड और वाइफ, जिनकी जो पिक्चर थी, जिसने हु वर पिक्चर इन, जिन्हें ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट विस्पर में दिखाया गया था। ठीक है, ये वही दो पर्सन है, ठीक है, जिनसे इंस्पायर होकर ये चीज़ बनी थी। ठीक है, इसके अलावा जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, ठीक है, जो कि कर्नाटका में पड़ता है, उस उसे 50 साल पूरे हो रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पे जो एज ए प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व वो शुरू किया गया था अप्रैल, तो मतलब अप्रैल 1 2023 को 50 साल पूरे हो चुके थे। तो उस मौके पे ये रिपोर्ट वगैरह रिलीज करी गई है। ठीक है, एंड रिजर्व वाज लॉन्च्ड इन 1973 बाय द देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड विद द एम टू स्टॉप डिक्लाइनिंग। तो ये जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व, द प्राइम मिनिस्टर भी यहीं पे गए थे, यहीं पे इन्होंने ये सब लॉन्च वगैरह भी किया है। तो वही बताया जा रहा है कि इसे 50 साल पूरे हो गए हैं प्रोजेक्ट टाइगर को, तो उस मौके पे प्राइम मिनिस्टर जी ने अभी ये सब लॉन्च करा था। ठीक है, इनिशियली यहाँ पे सिर्फ बांदीपुर में 12 टाइगर थे गाइस, और अभी देख लीजिए 12 से 173 हो चुके हैं। ठीक है, हम थोड़ा नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं, टाइगर रिजर्व की। ठीक है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ये लाई वन ऑफ द रिचेस्ट, मतलब काफ़ी रिच बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, एरिया ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग, ये वेस्टर्न घाट माउंटेन्स को रिप्रेजेंट करता है ये बायोजोग्राफिकल जोन। ठीक है, और इसके आसपास आप देखेंगे तो है मधुमलाई टाइगर रिजर्व है, जो कि तमिलनाडु में है, साउथ में। ठीक है, वो भी इसी के पास है। ठीक है, वायंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें जो केरला में है। ठीक है, इन दी साउथ वेस्ट एंड ऑन दी नॉर्थ वेस्ट साइड काबिन रिजर्व सेपरेट दी बांदीपुर एंड नागरहोल टाइगर रिजर्व। तो ठीक है, तो इसके आसपास काफ़ी सारे टाइगर रिजर्व हैं, मतलब ऑब्वियसली कुछ डिस्टेंस पे, बिल्कुल साथ में नहीं। ठीक है, इस्टेब्लिश इसे 1973 में किया गया था, जैसा कि हमने डिस्कस किया। ठीक है, अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, और 1985 में बाय इंक्लूडिंग एडजेंट एरिया ऑफ द वेणुगोपाल वाइल्ड लाइफ पार्क इट वाज एनलार्ज एंड नेम्ड बांदीपुर नेशनल पार्क। ठीक है, इसकी लोकेशन मैंने आपको बता दी, इट इज सिचुएटेड इन टू कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कर्नाटका की दो डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, मसूर और चमरजगनगर। ठीक है, और लोकेटेड करता है ट्राई जंक्शन एरिया ऑफ स्टेट ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। ठीक है, और बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ मसूर एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, जो मसूर एलिफेंट रिजर्व है उसी का ये पार्ट है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, और अगर कर्नाटका में और टाइगर रिजर्व की बात करें तो एक है बांद्रा टाइगर रिजर्व है, नागरहोल टाइगर रिजर्व है, धांधी एंड अंशी टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और बिलीगर स्वामी टेम्पल, ठीक है, और टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इसके अलावा मलाई मादशिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये सब कर्नाटका में है टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो मेन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, नागरहोल पूछ सकते हैं। ठीक है, और बांदीपुर पूछ सकते हैं, तो ये याद रखिएगा कि ये कर्नाटका में है। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट भी मैंने आपको बता दी इनकी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, ये आप देख सकते हैं गाइस। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने लॉन्च करा है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इन किबीतू। ठीक है, तो आपको बताना है जो किबीतू विलेज है ये कौन सी स्टेट में पड़ता है। तो किबीतू विलेज
पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर जी अरुणाचल प्रदेश के विजिट में थे और वहाँ पे उन्होंने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया किबिथु, ठीक है। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह जी ऑन 2 डे विजिट ऑन अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इन किबिथु, ठीक है। एक किबिथु है, एक बॉर्डर विलेज है जो कि है अंजवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और ये बॉर्डर के साथ ही है, ठीक है। तो यूनियन होम मिनिस्टर ऑल्सो, इसके अलावा उन्होंने वहाँ पे इनोग्रेट किया न्यू माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट ऑन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। एंड अरुणाचल गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट अंडर द गोल्डन जुबली बॉर्डर इल्यूमिनेशन प्रोग्राम इन किबिथु, ठीक है। और दिस इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट विल एम्पावर द पीपल लिविंग इन दी बॉर्डर विलेजेस, ठीक है। अंडर द प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंदर 20967 विलेजेस इन 46 ब्लॉक ऑफ 19 डिस्ट्रिक्ट अवेटिंग द नॉर्दर्न बॉर्डर इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख हैव बीन आइडेंटिफाई फॉर कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, ठीक है। तो वाइब्रेंट विलेज के अंदर ये इतने सारे विलेजेस सेलेक्ट किए गए हैं इन सब स्टेट्स में। अरुणाचल हो गया, ठीक है, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जो भी बॉर्डर शेयर करता है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे विलेजेस डेवलप किए जाएंगे और जो फर्स्ट फेज में 662 विलेजेस डेवलप किए जाएंगे उसमें 445 विलेजेस तो अरुणाचल प्रदेश में ही है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश को डेवलप करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। इंडिया और फ्रांस की बिजनेस समिट हुई है, ठीक है, टू कॉमरेट दी 25 ईयर ऑफ इंडिया और फ्रांस को 25 ईयर हो गए हैं फ्रेंडशिप के। तो इस मौके पे इंडिया फ्रांस बिजनेस समिट थी, तो आपको बताना है कहाँ पे हुई है, तो ये हुई है आपकी पेरिस में, ठीक है। और जो समिट का फोकस था, थीम इंक्लूडिंग बिल्डिंग अ ग्रीन फ्यूचर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस कोऑपरेशन, ये सब थीम था, ठीक है। एंड इंडो पैसिफिक रीजन तो है ही है, वैसी बात है, फोकस है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे फिर। आपको बताना है कि मैन सिंगल ट्रॉफी ऑफ ओरलेंस मास्टर सुपर 300 टूर्नामेंट जो कि फ्रांस में हुआ था, ओरलेंस मास्टर सुपर 300 टूर्नामेंट, उसमें किसने जीत लिया। तो इसमें ये ट्रॉफी जीती है इंडिया के प्रियांशु रजावत ने, ठीक है। इन्होंने ये ओरलेंस मास्टर सुपर 300 ट्रॉफी जीत लिया डेनमार्क के मैग्नस जॉनसन को हरा के इन फ्रांस में, ठीक है। ये सिर्फ अभी 21 साल के ही हैं, ठीक है। और ये पार्ट थे टीम इंडिया के, जब जो थॉमस कप 2022 में जीता था उस टीम के भी ये पार्ट रह चुके हैं, ठीक है। और फाइनली इन्होंने ये ट्रॉफी भी जीत के दिखाई है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। ये है आपके प्रियांशु रजावत, ठीक है। तो अभी 21 साल के हैं और काफ़ी टैलेंटेड पर्सन है ना। आपको बता दें कौन सी स्पेस एजेंसी लॉन्च करने वाली है एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है टेम्पो। तो एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट टेम्पो लॉन्च करने वाली है आपकी नासा, ठीक है। और टेम्पो की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है ट्रोपो ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन, ये इसकी फुल फॉर्म है टेम्पो की, ठीक है। और नासा की फुल फॉर्म हो जाती है नेशनल एरोनॉटिक्स ऑफ स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो याद रखेंगे, ठीक है। तो ये स्पेस एक्स के साथ कोलैबोरेशन करके एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं टेम्पो, ठीक है। और इट इज़ द फर्स्ट स्पेस बेस्ड टूल टू मॉनिटर द मेजर एयर पोल्यूटर आर्ली इन हाई स्पेटियल रेजोल्यूशन इन द नॉर्थ अमेरिकन रीजन। तो वही है, अमेरिकन रीजन में ये चीज़ करेगी, ठीक है, सेटेलाइट पोल्यूशन वगैरह को मॉनिटर, ठीक है। आपको बताना है कि किसने लॉन्च किया सेंट्रलाइज पोर्टल प्रवाह फॉर लाइसेंसिंग एंड अप्रूवल। तो लाइसेंसिंग और अप्रूवल के लिए प्रवाह पोर्टल आपका लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च सिक्योर वेब बेस्ड सेंट्रलाइज पोर्टल ने प्रवाह, इसकी फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है ताकि ये सिंप्लीफाई कर सके स्ट्रीमलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, ठीक है। इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। और पोर्टल शो करेगा टाइम लिमिट ऑफ डिसाइडिंग ऑन द एप्लीकेशन अप्रूवल, सो ठीक है। इट विल ब्रिंग ग्रेटर एफिशिएंसी इन द रेगुलेटरी प्रोसेस फॉर द रेगुलेटेड एंटाइटल्स ऑफ आरबीआई, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार जो कमांड है, ठीक है, विच इज़ इंडिया, जो कि इंडिया की सिर्फ अकेली ट्राई सर्विस कमांड है, ट्राई सर्विस यूनिट है, ठीक है।
उन्होंने एक कोलैबोरेटिव मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करी है, तो उसका नाम क्या है? तो उस एक्सरसाइज का नाम था एक्सरसाइज कवच, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार कमांड कंडक्टेड a large scale joint military exercise कवच involving assets of army navy air force and coast guard, ठीक है। एंड द joint service exercise aim to fine tune joint war fighting capability and standard operating procedure, enhancing interoperability and operating synergy of अंडमान निकोबार कमांड। तो वही है कि सबके साथ मिलके उन्होंने ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई है ताकि कैपेबिलिटी बढ़ चुके और एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर होता है उस चीज़ को फॉलो करते हुए, ठीक है। अंडमान और निकोबार की यूनिट के बारे कमांड के बारे में बात कर लेते हैं गाइस, ठीक है। ये पहली और ओनली ट्राई सर्विस थिएटर कमांड है। ट्राई सर्विस का मतलब होता है गाइस जहाँ पे तीनों फोर्सेस आर्मी नेवी, ठीक है, और आपकी एयरफोर्स तीनों एक साथ रहते हो, ठीक है, उस कमांड पे, ठीक है। ट्राई सर्विस उसी को कहा जाता है, ठीक है। तो ये पहली भी है और सिर्फ अकेली ट्राई सर्विस कमांड है इंडिया की, ठीक है। थिएटर कमांड ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस बेस्ड ऑन द पोर्ट ब्लेयर इन, ये बेसिकली अंडमान एंड निकोबार में भी कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान एंड निकोबार में भी, ठीक है। वहाँ उन आइसलैंड्स पे है, ठीक है। और ये 2001 में क्रिएट करी गई थी, ठीक है, ताकि ये सेफ गार्ड कर सके इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन दी साउथ ईस्ट एशिया एंड दी स्टेट ऑफ मलक्का बाई इंक्रीजिंग रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑफ द मिलिट्री एसेट इन दी आइसलैंड, ठीक है। इसे कमांड किया जाता है 3 स्टार ऑफिसर फ्रॉम नेवी, जो नेवी के 3 स्टार ऑफिसर होंगे, ठीक है, वो इसे कमांड करते हैं, ठीक है। अंडर उन्हीं के अंडर फिर सारे आपके थ्री नेवी एयरफोर्स है ना, नेवी एयरफोर्स और आर्मी के पर्सनस काम करते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल होती है अगर मान लीजिए कि किसी कंट्री पे कभी कोई अटैक हो जाए, तो तीनों फोर्सेस अगर एक प्लेस पे रहेगी तो कितना इजी रहेगा उन्हें, है ना, अटैक करना तीनों साइड से किसी को भी, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहती है, ठीक है। It conduct biannual coordination patrols with the navies of Thailand and Indonesia and annual Simbex। देखिए ये जो एयरफोर्स, ये अंडमान और निकोबार कमांड है, ये कौन कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट कराते हैं? बाई एनुअल कोऑर्डिनेशन पेट्रोल कॉरपोरेट एक्सरसाइज उसके साथ थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिम्बेक्स जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है वो सिंगापुर के साथ कंडक्ट कराती है अंडमान एंड निकोबार कमांड। और बाईएनुअल मिलान मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज, तो ये कुछ 3-4 एक्सरसाइजेज हैं। इसके अलावा और भी एक्सरसाइजेज हैं जो अंडमान एंड निकोबार कमांड कंडक्ट कराती है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो पेट्रोल इंडिया, ठीक है। और इसके अलावा इंडिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहाँ पे भी यही निगरानी करते हैं, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार कमांड, ठीक है, ताकि वहाँ पे मतलब कोई भी इलीगल स्मगलिंग वगैरह ना हो या फिर कोई भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस या डिज़ास्टर रिलीफ पहुँचाना हो तो वो क्विकली मिल सके, ठीक है। चलिए गाइस बढ़ते हैं आगे। आप ये देख सकते हैं, ये मैप है अंडमान एंड निकोबार का, ठीक है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप स्टार वन के पोर्ट ब्लेयर, तो पोर्ट ब्लेयर में ही वो आपकी कमांड है, ठीक है। आपको बताना है गाइस कौन से वो इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन है जिन्हें अवार्ड मिला है 2023 का इंटरनेशनल प्राइज इन मैथ इन स्टैटिस्टिक। तो इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक मिला है सी राधा कृष्ण राव को, ठीक है। काफ़ी फेमस इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन और स्टैटिस्टिक हैं, ठीक है। इनका पूरा नाम है कलमुड़ी राधा कृष्ण राव, ठीक। तो इन्हें अवार्ड मिल चुका है इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक और इस प्राइज़ को एज ए नोबल प्राइज़ कंसिडर किया जाता है मैथमेटिक्स का, ठीक है। द अवार्ड हैज़ बीन गिवन फॉर द इम्पोर्टेंस कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाई राव इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक। तो इनके जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन थे स्टैटिस्टिक में उसलिए इन्हें अवार्ड मिला गया, ठीक है। और ही विल बी प्रेजेंट विद दिस अवार्ड एट द बायएनुअल इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूट वर्ल्ड स्टैटिस्टिक कांग्रेस टू बी हेल्ड इन कनाडा दिस जुलाई। तो इन्हें अवार्ड अभी जुलाई में मिलेगा जो कि होगा वर्ल्ड स्टैटिस्टिक कांग्रेस होने वाली है कनाडा में, ठीक है। ये है आपके सी राव, ठीक है। आपको बताना है कौन से इंडियन ने टाइटल जीत लिया है वर्ल्ड चेस आर्मेगेडन एशिया एंड ओशियानिक इवेंट, ठीक है। ये पूरा एक ही नाम है, ठीक है, आर्गेडन एशिया एंड ओशियानिक इवेंट। तो वर्ल्ड चेस में तो ये जीत लिया है आपका इंडिया के डी गुकेश ने, ठीक है। टीन एज्ड इंडियन ग्रैंड मास्टर, ठीक है, डी गुकेश टर्न फॉर्मर वर्ल्ड रैपिड चैंपियन। इन्होंने उज़्बेकिस्तान के जो चैंपियन है, ठीक है, नोड्रेवेक, उन्हें हराकर ये जीत लिया फाइनल में विन दी वर्ल्ड चेस आर्मेगेडन एंड एशिया एंड ओशियनिक इवेंट हेयर, ठीक है। ही वॉन द फेट बाय डिफेटिंग फॉर्मर वर्ल्ड रैपिड चैंपियन, ठीक है, वही उज़्बेकिस्तान के चैंपियन। इसके अलावा दो और इंडियन है विदित, ठीक
ठीक है, और इसके अलावा है कार्तिकेयन, ठीक है, मुरली, इन दोनों ने भी टाइटल जीता है वहाँ पे, ठीक है। द ऑल, और आपको बता दूं कि ऑल इंडिया जो चेस फेडरेशन है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है इंडिया में जो चेस को हैंडल करती है, और ये इस्टेब्लिश 1951 में की गई थी, ठीक है। ये आपके डी गुकेश, ठीक है, जिन्होंने चैंपियनशिप ये जीत ली है। आपको बताना है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द ज्योतिबा फुले को एज ए पब्लिक हॉलीडे होगी, ठीक है। तो ये डिक्लेयर करा है राजस्थान ने, ठीक है। राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर April 11 द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द सोशल रिफॉर्मर थे ज्योतिबा फुले, ठीक है। उनके बर्थ एनिवर्सरी पे इन्होंने पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया है। विद दिस अभी स्टेट के पास 30 पब्लिक हॉलीडेज हो चुकी है और 20 ऑप्शनल हॉलीडे है, ठीक है। टिल नाउ महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती वाज एन ऑप्शनल हॉलीडे इन दी स्टेट, लेकिन अभी जो चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत है इन्होंने अप्रूव कर दिया है इस छुट्टी को, ठीक है। ज्योतिबा फुले ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था गाइस, इरेडिकेट करने में अनटचेबिलिटी और एम्पावरिंग सोसाइटी, ठीक है। और इन्होंने काफ़ी ऑर्गेनाइज एफर्ट भी करे थे फॉर दी राइट ऑफ फार्मर एंड लेबर, ठीक है। अर्लियर जो स्टेट गवर्नमेंट है इन्होंने चेंज करी थी लॉर्ड श्री देवनारायण जयंती फ्रॉम दी ऑप्शनल टू पब्लिक हॉलीडे, तो ये भी पब्लिक हॉलीडे बनाई थी थोड़े टाइम पहले ही, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ज्योतिबा फुले के बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इनके बर्थ की बात करें तो 11 अप्रैल 1827 को इनका बर्थ हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। ये बिलोंग करते थे माली कास्ट, जो कि गार्डनर्स माने जाते हैं एंड वेजिटेबल फार्मर, ठीक है। और इनकी एजुकेशन की बात करें तो 1841 में फुले जी ने एनरोल करा था एज ए स्कॉटिश मिशनरी हाई स्कूल पुणे में ही, जहाँ पे इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी। इनकी आइडियोलॉजी की बात करें तो ये बात करते थे लिबर्टी, इगलिटेरियज्म एंड सोशलिज्म। तो मैं आपको बताता हूँ लिबर्टी का मतलब होता है कि आपको फ्रीडम हो, ठीक है। इगलिटेरियनिज्म का होता है कि सोसाइटी में आपको सबको एक समान मानना है, मैन वुमेन कोई भेदभाव नहीं, सब इक्वल है, सबके पास राइट्स होने चाहिए, पढ़ने के जो बेसिक राइट है वो, ठीक है, सब इक्वल है, ठीक है। और सोशलिज्म का तो आपको पता ही होगा कि एक होता है कैपिटलिज्म, एक होता है सोशलिज्म, ठीक है। तो इंडिया की मिक्स इकोनॉमी है, ठीक है। सोशलिज्म कहते हैं कि सिर्फ हम बाहर के प्रोडक्ट्स नहीं बनाएंगे और सिर्फ अपनी कंट्री में प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, और फॉरेन गुड्स को आने नहीं देंगे या फिर कैपिटलिज्म को आने नहीं देंगे, ठीक है। मतलब जैसे पुराने टाइम पे रहते थे वो चीज़ सोशलिज्म को लेके है, ठीक है। और उसके बाद फुले जी इन्फ्लुएंस थे बाई थॉमस पेन की बुक थी जिसका नाम था द राइट ऑफ मैन, ठीक है। इस बुक से वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे और उनका मानना था कि जो ओनली सॉल्यूशन है ना हमारी सारी सोशल वो भी प्रॉब्लम्स है उनका है कि एनलाइटमेंट ऑफ वुमेन एंड मेंबर ऑफ द लोअर कास्ट, तो उन सबको एनलाइटन किया जाए, ठीक है। ये उनका मानना था, ठीक, ठीक है। टाइटल, इन्हें टाइटल महात्मा का किसने दिया था? तो ही वॉज बेस्टो विद द टाइटल ऑफ महात्मा ऑन 11 मई 1888, ठीक है, बाई अ महाराष्ट्रियन सोशल एक्टिविस्ट विथरालाव कृष्ण जी वांदेकर, ठीक है। इन्हें ये टाइटल दिया था, ठीक है। और ये सोशल रिफॉर्मर थे जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, ठीक है, 1840। और ये सोशल रिफॉर्मर तो थे ही, लेकिन ये सच में सोसाइटी में बहुत चेंज लेके आए, ठीक है। कभी मौका मिलेगा तो आप पढ़िएगा इन्हें भी, ठीक है। तो 1848 में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपनी वाइफ को, ठीक है, जिनका नाम था सावित्रीबाई फुले, ठीक है, उन्हें इन्होंने पढ़ना लिखना सिखाया। फिर उसके बाद इस कपल ने, ठीक है, अपना पहला स्कूल ओपन किया था गर्ल्स के लिए पुणे में, ठीक है। और उस टाइम गर्ल्स के लिए ना स्कूल ओपन होते थे ना कुछ, ना उन्हें पढ़ाया जाता था उस टाइम पे। उस सिचुएशन में इन्होंने अपनी वाइफ को पढ़ाया, ठीक है। और इनकी वाइफ ने फर्दर फिर गर्ल्स एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, ठीक है। तो वो भी काफ़ी काबिल तारीफ़ था गाइस, ठीक है, उस टाइम पे जब आपको सब क्रिटिसाइज़ कर रहे हो लेकिन आप फिर भी अपने उस काम में लगे है ना। और इनकी डेथ हुई है 28 नवंबर 1890 को, ठीक है। और वहाँ पे फिर मेमोरियल भी बिल्ड किया गया है फुलेवाड़ा पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। तो आप ध्यान रखिएगा कि राजस्थान ने ये हॉलीडे डिक्लेयर करा था, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।